हेलो माय पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज आपको लगा होगा कि मैं इतना मेकअप लगा के क्यों बैठी हूँ, लेकिन मैं जस्ट एक शादी में होके आई हूँ और मुझे ये वीडियो काफ़ी टाइम से बनाना था जो आज मैं बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा अच्छे दिख रहे हैं, ईयर एंड का वीडियो है तो अच्छा बना लेते हैं, अच्छे लुक्स में बना लेते हैं। तो कपड़े मैंने चेंज कर लिए, लेकिन मैंने मेकअप नहीं उतारा था, तो आई थॉट कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। ये वीडियो ना कोई टॉपिक पे मेरा ओपिनियन या रिव्यू नहीं है। ये वीडियो है मेरा 2024 के ऊपर। ईयर 2024 हैज़ बिन वेरी टफ फॉर मी। एट द सेम टाइम आई हैव अचीव्ड क्वाइट फ्यू थिंग्स इन माई लाइफ। और बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाला साल रहा है मेरे लिए। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने, मेरे आसपास काफ़ी लोग थे, उन्होंने कहा कि 2023 वॉज वे बेटर एंड वे ईजी देन दिस, way easier. तो it was not just me but a lot of people thought कि and felt कि ये साल उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा है। और मैं पर्सनली अपने इंटरव्यूअर्स बताऊँ तो इस साल में मैंने अकल साइंस को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक लाइफ का एक पार्ट बनाया है। और अकल साइंस में ये साल शनि का था, तो ऑब्वियसली इनिशियल ही ये चीज़ें बाहर आई थी कि शनि का साल है, मुश्किल रहेगा। और बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी कि शनि का साल है, रिश्ते जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छे नहीं है वो टूटेंगे, या आपके लिए जो नहीं बना वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। बी इट योर लव लाइफ, बी इट योर करियर, बी इट योर पर्सनल लाइफ, बी इट योर फ्रेंड्स। वो लोग जो आपके लिए है ही नहीं, जो आपके लिए अच्छा सोचते नहीं, वो आपकी लाइफ से जाएंगे। या फिर जो लोगों के साथ आपका लॉन्ग टर्म कुछ लिखा नहीं है, वो सारे रिश्ते, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जाएगी। और मैंने तो ये पर्सनली इस साल बहुत फील किया है कि सबसे पहले तो आई विल स्टार्ट विथ माई जॉब। 5, 5.5, 6 साल से एक फील्ड में थी मैं। और उस फील्ड में मैं अच्छा खासा कर रही थी, कमा रही थी। ऐसा नहीं था कि किसी चीज़ की कोई कमी थी या ऐसा कुछ, बट कुछ चीज़ें होती है ना आपकी लाइफ में हो जाती है, मतलब आपकी लाइफ में चेंज को ट्रिगर करने के लिए कुछ होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि लास्ट ईयर दिसंबर में, जब 2023 का दिसंबर था, तभी से मेरी लाइफ में एक चेंज का ट्रिगर शुरू हो गया था। और शायद शनि के साल में मुझे अपनी जॉब छोड़ के परमानेंटली अकल्ट साइंस की फील्ड में आना ही था, बिकॉज वैसे भी मैं बहुत ड्रॉन थी इसकी तरफ, और इसके लिए भी मेरी कुंडली के काफ़ी प्लेसमेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। वो अकल्ट में आने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, मेरी कुंडली में भी काफ़ी सारे प्लेसमेंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से मैं 2020 से इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही हूँ। और वैसे मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरी फैमिली में लेगेसी भी है, मेरे फादर भी कुंडली देख रहे थे, तो तब भी मुझे वो चीज़ थोड़ी सी फैसिनेट करती थी, पर इतने लेवल तक नहीं कि उसको मैं प्रोफेशनली लूँ या उसके ऊपर मैं काम शुरू करूँ या और सीखना शुरू करूँ। बट हाँ, सो हम भटक गए टॉपिक से। तो मैंने बस एक जॉब, कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ा, और ऑब्वियसली उसके ट्रिगर पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा थे छोड़ने के, और आई डोंट वांट टू डिस्कस, बट आई थिंक वो ऊपर वाले का इशारा था। और मैं भी नंबर 8 हूँ, तो माई बर्थडे इज़ ऑन 26, तो मैं भी नंबर 8 हूँ। तो शायद शनि देवता का ही इशारा होगा कि उनके साल में ही मैंने एक अपने करियर में एक ड्रास्टिक चेंज कर दिया, और मैंने अपने कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ा एंड मैं परमानेंटली अकल्ट की फील्ड में आ गई। एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग टैरो कार्ड, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया, न्यूमरोलॉजी सीखा, एंड मैनी मोर टू कम ऑफ कोर्स। सो एकदम से फील्ड चेंज हुई मेरी, और एकदम से अकल्ट में आ गई। और इनिशियली बहुत लोगों ने बोला कि क्या कर दिया, एक स्टेबल करियर छोड़ के इसमें आ गई, घर पे बैठी रहोगी, सोचती रहोगी, ओवरथिंक करती रहोगी, एकदम से तो कुछ होगा नहीं। बट जैसे तैसे करके फेब्रुआरी में मेरी जॉब का लास्ट डे था, 29 फेब को। उसके बाद अभी 10 महीने ऑलमोस्ट हो गए, और जैसे भगवान की कृपा से, मैं तो बोलती हूँ कि भगवान की मर्ज़ी से सब होता है, तो जैसे जैसे भगवान की मर्ज़ी चलती रही, वैसे वैसे सब अपने आप होता रहा और चीज़ें आगे बढ़ती रही। तो अभी उनकी कृपा है, इतना अच्छा नहीं है पर इतना बुरा भी नहीं है जैसा सोचा था। और मे बी मुझे हर रोज़ मुझे एक डिमोरलाइज़ करने के लिए एक चीज़ होती है, पर हर रोज़ मेरा मॉरल बूस्ट करने के लिए वो 3 चीज़ें करते हैं ऊपर वाले। और काफ़ी करीबी लोगों ने भी, जिनसे मैंने बहुत सपोर्ट एक्सपेक्ट किया था,
उन लोगों ने भी मुझे इनिशियली बहुत डिमोरलाइज़ किया था कि तुम नहीं कर पाओगी, ये वो। और शायद वो सही भी थे उस वक़्त। मुझे लगा कि मैं उस ज़ोन में थी नहीं, उनको लगा कि नहीं कर पाएगी। मुझे भी लगा था एक पॉइंट पे कि मैं नहीं कर पाऊँगी। पर जैसे मैंने बोला कि रोज़ एक चीज़ होती थी जो मुझे डिमोरलाइज़ करती थी कि तुम नहीं कर पाओगी। उसके सामने 3 ऐसी चीज़ होती थी जो मुझे कहती थी कि तुम कर पाओगी। सो ऊपर वाले ने हाथ पकड़ा और मैं बोलूँगी इतना कुछ अच्छा नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि छोड़ दिया और वहीं आधे रास्ते छोड़ के चली गई। वो उन्हीं की कृपा से हुआ है। तो सॉरी, आई एम नॉट वेल। सो ये सारी चीज़ें हुई इन टर्म्स ऑफ करियर, एंड ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी फ्रेंड्स थे जो लाइफ में अब नहीं है, काफ़ी रिश्ते ऐसे थे जो थे, पार्ट ऑफ लाइफ थे, जो मतलब बहुत पहले ख़त्म हो जाने चाहिए थे बट अभी ख़त्म हुए, अभी जाके ख़त्म है ना। आई एम ग्लैड कि वो ख़त्म हुए, बिकॉज कुछ नया शुरू होने के लिए कुछ पुराना ख़त्म होना इज़ एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई एम ग्लैड कि चलो ठीक है वो चीज़ें ख़त्म होने लिखी थी और शनि देवता के साल में ख़त्म होने लिखी थी, तो मैंने कुछ नहीं किया और ये सब अपने आप हो गया। तो आई एम फीलिंग लाइक एक फ्रेश स्टार्ट 2025 से शायद लाइफ में आएगा, ये सोच के मैंने काफ़ी चीज़ों को लेट गो भी किया। मैंने कुछ पकड़ के नहीं रखा और मैं इशारा समझ गई कि शायद ये सारे दोस्त या ये करीबी रिश्ते ये सब शायद इसलिए गए हैं क्योंकि आगे जाके वो उनका और मेरा कोई ऐसा आपस में कर्मा बाकी नहीं था, वो कर्मा कंप्लीट हो गया और वो चले गए। तो उसको तो मैंने एकदम पॉजिटिव वे में ही लिया है। और लाइफ में और भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। मैंने अपनी नई नई हॉबीज़ को ढूंढा एंड नए नए शौक़ों को ढूंढा। और ऑब्वियसली लाइफ में एक फास्ट पेस लाइफ थी मेरी अब तक। जो शनि का साल है ऑब्वियसली तो थोड़ी स्लो हो गई। शनि वैसे भी चीज़ें को स्लो करता है, लेकिन जो चीज़ें शनि देव देते हैं ना, वो भले ही स्लोली देते हैं बट वो बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग होती है और बहुत लॉन्ग टर्म तक रहती है। तो अगर मैंने अपना ये काम शनि के साल में शुरू किया है तो डेफिनेटली आई बिलीव कि भले ही स्लोली ही बट स्टेडीली इसमें ग्रोथ होगा और जो भी होगा लॉन्ग टर्म में मेरे लिए अच्छा ही होगा। बट मैं आप लोगों के प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स भी मुझे चाहिए कि डेफिनेटली आप भी मेरे लिए प्रे करें। और मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी कुछ सिमिलर फील किया होगा या फेस किया होगा इस साल में कि रिश्ते टूटे होंगे, नज़दीकी रिश्ते टूटे होंगे, आउट ऑफ नोवेयर कुछ हो गया और रिश्ते टूट गए या कुछ छूट गया, जॉब छूट गई, काफ़ी टाइम से छोड़ना चाहते थे तो भी छूट गई या फिर एकदम से छूट गई, या कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी टाइम से लाइफ में थी बट वो निकल गई लाइफ में से। तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि एकदम से ये क्या हो गया, बट डोंट टेक इट लाइक दैट, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि शनि का साल था और वो उन्हीं चीज़ों को आपकी लाइफ में रहने देंगे जिनका लॉन्ग रन में आपकी लाइफ में कोई मतलब बनता है रहने का। तो अगर आप इस साल में कुछ रिश्ते पीछे छोड़ के जा रहे हैं या कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के जा रहे हैं, कोई करियर छोड़ रहे हैं, कोई जगह छोड़ रहे हैं, कोई लोकेशन चेंज करके आप अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, तो सोच लेना कि वो शनि देवता ने आपके लिए सोच समझ कर ही किया है। और उस चीज़ को कभी होल्ड मत करना और उसका कभी दुख मत करना, रिग्रेट मत करना, क्योंकि वो लॉन्ग रन में आपके लिए थी ही नहीं। और अगर वो है तो वो आ जाएगी अपने आप वापस। जैसे ही शनि का साल ख़त्म होगा वो चीज़ अगर आपके लिए है तो वो वापस आ जाएगी आपकी लाइफ में, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। बट फॉर मी आई कंसिडर एंडिंग्स एज अ फ्रेश स्टार्ट। और मतलब एंडिंग होती है तो डेफिनेटली मैं हमेशा मानती हूँ, स्पेसिफिकली जब अकल्ट में आई और टैरो में आई और टैरो गाइडेंस एंड काउंसलिंग करने लगी, उसके बाद तो मैं डेफिनेटली इस चीज़ में बहुत ऐसे फर्मली बिलीव करती हूँ कि जो कुछ भी होता है उसका एक रीज़न होता है। एंड कुछ चीज़ें अगर ख़त्म होती है तो डेफिनेटली उनके बाद कुछ नई चीज़ें स्टार्ट भी होती है। सो या सो एक नई जर्नी पे मैं निकली इस साल में और काफ़ी नए दोस्त मिले। टचवुड मैं भगवान की कृपा है कि एट द एज ऑफ 29 नए दोस्त मिले टचवुड। एंड मुश्किल है कोई भी एज में नए दोस्त बनाना, स्कूल और कॉलेज के बाद नए दोस्त बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो हुए, प्लस थोड़ा सा डिटैचमेंट हुआ है मुझे चीज़ों से। मतलब शनि देवता ने जाते जाते ऐसी चीज़ें सिखाई है कि काफ़ी चीज़ों से डिटैच हो गई हूँ, लोगों से डिटैच हो रही हूँ। सिर्फ अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, बट इन जनरल चीज़ों से बहुत डिटैच्ड हूँ कि पहले बहुत अफेक्ट हो जाती थी कि
ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन अब डिटैच हो चुकी हूँ। तो काफ़ी लोगों ने ये भी फील किया होगा मे बी कि आप काफ़ी चीज़ों से इस साल में डिटैच हुए हैं, काफ़ी चीज़ों से अब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको शनि देवता ने बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। काफ़ी लोगों ने इस साल अपना कर्मा भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। एंड मैं तो नंबर 8 हूँ, तो मुझे तो इंस्टेंट कर्मा वैसे भी मिलता ही है। तो ये सब चीज़ें तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होती हैं कि मैं कुछ किसी का गलती से बुरा कर दूँ, मुझे इंस्टेंट कर्मा देते हैं शनिदेव, सो दैट मैं चौकन्नी हो जाऊँ, मुझे वार्निंग मिल जाए कि देख भाई तूने इतना गलत किया, तुझे इतना मिला, इतना गलत करोगी तो तुम्हें तो भाई अगले जन्म तक मैं कर्मा दूंगा। तो मैं संभल जाती हूँ, जब इंस्टेंट कर्मा मिल जाता है तो मैं पीछे हो जाती हूँ कि गलती हो गई भाई, माफ़ कर दो। और बस ये साल ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, फियर, एंजाइटी, प्रेशर, उन सब से बहुत लड़ी हूँ। लोगों को लगता होगा कि मेरी लाइफ बहुत सिंपल है, ग्लिट्स एंड ग्लैमर वाली लाइफ लगती होगी कि ओके टैरो रीडिंग करती है, पार्टीज़ में जाती है रीडर बन के, और ये वो नए नए लोगों से मिलती है। बट मतलब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। लोगों को हमेशा पॉजिटिव साइड दिखती है, पर वो पॉजिटिव साइड के लिए जो नेगेटिव साइड को हम फेस करते हैं, लोग कभी उसको देखते नहीं हैं। एंड मुझे तो उस लेवल का सक्सेस मिला नहीं, बट जो उस लेवल के सक्सेस पे होते हैं ना, तो हम सिर्फ उनकी सक्सेस देखते हैं, बट हम कभी उनके उनके वो पीरियड को नहीं देखते जब वो रात रात भर जागते हैं, प्रेशराइज्ड होते हैं, और एनजाइटी होती है, फियर होता है, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, फियर ऑफ मेकिंग मनी और प्रेशर ऑफ मेकिंग मनी। तो अब ये जो काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर जर्नी पे जब आई, तो मुझे समझ में आया कि हम हमेशा लोगों का आउटकम देखते हैं, पर उसके पीछे की जो मेहनत है, मतलब हम देखते हैं कि वो ऊपर पहुंच गए, पर वो सीढ़ियाँ जिसको चढ़ के वो ऊपर पहुंचे हमने कभी गिनी नहीं, और वो कितनी मुश्किल थी हमने कभी देखी नहीं। तो अब वो समझ में आ रहा है मुझे। और और हाँ, मतलब कहीं ना कहीं ग्रोथ ही हुआ है, एक सेल्फ ग्रोथ हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन भी हुआ है काफ़ी चीज़ों की वजह से, पर वो पेन ओवरकम जब किया है तो एक सेल्फ ग्रोथ ही हुआ है मेरा। तो मैं बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि मुझे इतना एक्सट्रीम पेन नहीं दिया, पर थोड़ा माइनर पेन देके ना काफ़ी चीज़ें समझाई शनिदेव ने और भगवान ने ऑफ कोर्स। और आप लोगों को भी मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको थोड़ा बहुत पेन हुआ है पर आप उससे बहुत कुछ सीखे हो, तो काउंट इट एज योर पॉजिटिव साइड, और काउंट इट एज योर प्रोग्रेस और ग्रोथ। क्योंकि लोगों को ना छोटे छोटे लेसन सिखाने के लिए ना उनके साथ बड़ी बड़ी चीज़ें भगवान करते हैं, जो वो सहन नहीं कर पाते, उतना पेन देते हैं। तो आपको अगर इतना पेन देके इतनी चीज़ें समझाई गई है, तो यू शुड कंसिडर योर सेल्फ वेरी लकी। ये हर किसी को नहीं मिलता, और ये हमें मिला है, सो वी शुड कंसिडर आवर सेल्फ लकी। एंड बस अभी बस 2025 में इस एनर्जी से जाना है कि 30th ईयर में भी मैं अपने चली गई हूँ, 3 लग गया अब मेरी एज में, 29 कंप्लीट हो गए। सो मेरे लिए तो इट्स लाइक ऑल टुगेदर एक न्यू बिगिनिंग है कि मेरा 30th ईयर भी चल रहा है, नया साल भी आ रहा है, नया करियर भी है, एंड बहुत कुछ अचीव करना है। तो आप में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो इसी एनर्जी में होंगे इस वक्त। तो मैं यही कहूँगी कि कभी हार मत मानना, कभी पीछे मत होना। परीक्षाएं होती रहेगी, भगवान परीक्षा लेते हैं, क्योंकि कुछ देने से पहले वो हमसे सबूत मांगते हैं कि मैं कुछ दूँ, क्या तुम उसके काबिल हो। तो परीक्षाएं बहुत होंगी, और भगवान बहुत परीक्षाएं लेंगे आपकी, बट आई एम श्योर कि उसके बाद जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। एंड आई विल प्रे फॉर एवरीबडी who's watching my video, who's even not watching my video. ये वीडियो थोड़ा सा वल्नरेबल स्टेट में भी मैंने बनाया है, और आई एम नॉट अशेम्ड और आई एम नॉट फीलिंग बैड कि मैं इतने सारे लोगों के सामने वल्नरेबल हो रही हूँ, बिकॉज ऑल आई हैव लर्नड इन दिस ईयर इज, आप जो है अपनी हर साइड लोगों के सामने रखो फियरलेसली। मतलब फियर नहीं होना चाहिए आपको कि कोई आपकी वल्नरेबिलिटी को जज करेगा या ऐसा कुछ। लोग आते हैं मेरे पास तो वो अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं, एंड मैं उनके थ्रू ये समझ पाई हूँ कि मुझे उनको गाइड करना है, तो मुझे वो अपना वल्नरेबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं, तभी मैं उनको गाइड कर पाती हूँ। तो मैं इस साल ये भी सीखी हूँ कि अपनी हर साइड को ना इक्वली चेरिश करनी चाहिए हमें। हम फियरलेस भी हैं, हम फियर्स हैं, हम बोल्ड हैं, लेकिन हमारे अंदर एक वो ह्यूमन भी है जो डरता है,
मैं बहुत बोल्ड और फियरलेस हूँ, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ओपिनियनेटेड भी हूँ, और ये सबको पता है। मेरे अंदर वो लड़की भी है जो थोड़ा सा डरती है नए पाथ पे चलने से। उसको डर लगता है पहला कदम लगाने से, एक उठाने से। मतलब काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि यूनिवर्स ने मुझे पुश किया है, मैं खुद से नहीं कर पाई हूँ, भगवान ने मुझे पुश किया है। तो मैं बहुत बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत ओपिनियनेटेड हूँ, बट मेरे अंदर भी वो लड़की है जो डरती है, जिसको जो सहम जाती है कई बार, जिसको दुख होता है, जिसको पेन होता है, तकलीफ होती है। और मैं भी बहुत डरती हूँ जब मैं नए रास्ते पे चलना शुरू करती हूँ। मैं भी पहला कदम इतनी इजीली नहीं उठा पाती, और उस वक्त शायद श्री कृष्ण या यूनिवर्स, आप जो बोले भोलेनाथ, वो आते हैं और वो धक्का मारते हैं ऐसे ऐसे करके और मैं फिर चल पड़ती हूँ। तो ट्रस्ट द डिवाइन पावर, एंड हो सके उतना खुद से कनेक्ट कीजिए। अगले साल का आपका ये गोल होना चाहिए कि सेल्फ लव की लोग बहुत बात करते हैं, और खुद के दोस्त बने, खुद के साथ एंजॉय करिए ऑफ कोर्स, बट नहीं, बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, उनकी तकलीफ़ें जानिए, उनकी तकलीफ़ें समझिए, तो आपको पता चलेगा कि हाउ लकी यू आर। एंड और लोगों से मिलिए, सोशलाइज करिए, और आई विश कि आप 2025 में और इवॉल्व हो। बस टारगेट ये है, पिछले साल के कंपैरिजन में एज अ पर्सन कितना इवॉल्व हुए, कितना ग्रोथ किया है, बस वो देखना है। सो चेरिश ईच एंड एवरी साइड्स ऑफ योर्स, एंड बस यही कहना था मुझे कि अगर आप भी डरते हैं मेरी तरह तो डरिए, कोई बात नहीं। अगर आपको उस रास्ते पे चलना है तो बस भगवान जी से या यूनिवर्स, जिसको भी आप मानते हैं, उनसे एक बार प्रार्थना कीजिए कि अगर मुझे इस रास्ते पे चलना है, मुझे डर लग रहा है, बस आप थोड़ा सा पुश कर दीजिए, और वो पुश करेंगे, मैं जानती हूँ वो करते हैं पुश। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ईयर एंड वीडियो। एंड आई नो बहुत लंबा हो गया, बट आई होप कि काफ़ी लोगों ने मेरी बातों से रिलेट किया, और काफ़ी लोग इसके बाद काफ़ी अंदर से मोटिवेट हुए हैं। तो अगर हुए हैं तो दैट वाज द पर्पस। एंड I'll see you in 2025। एंड अब I'll try कि मैं एवरी मंथ 2 या 3 वीडियोज़ को अपलोड करूँ, और आप लोगों से जुड़ी रहूँ। और आप मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट शफल टैरो को भी ज़रूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद, थैंक यू।